com. Hello guys, welcome to this new video of our sorting techniques in which today we are going to discuss a new sorting technique which is named as count sort. Okay, so it's a simple technique and not majorly used. Okay, so इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कब इस टेक्निक को यूज करना चाहिए, इसके यूज केसेस क्या हैं, ठीक है, और कब ये बेनिफिशियल है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरे पास एक एरे है सिंपल एंड उसमें कुछ कुछ वैल्यूज है। लेट्स सपोज 4 4 3 2 2 1 एंड 3। ओके, सो अब इस एरो को हमें सॉर्ट करना है। तो काउंट सॉर्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमें स्मॉलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हों, ठीक है, यानी कि सिंगल डिजिट के एलिमेंट्स हों और वो रिपीटेड फॉर्म में हों, जैसे कि ये 4 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है। ओके, इस टाइप से, जैसे ये 3 भी रिपीट हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके के जब हमें एलिमेंट्स गिवन हो तो हमें काउंट सॉर्ट का यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले जो इनिशियल स्टेप जो हम सबसे पहला काम इसमें करेंगे वो क्या होता है, हम एक नया एरे क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज ARR1। तो इस ARR1 का जो साइज होगा वो क्या होगा, वो होगा इस ए वाले एरे में से सबसे बड़ा एलिमेंट प्लस 1। ओके, तो इस ए एरे में जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो है 4। तो साइज क्या होगा, 4 प्लस 1 विच इज 5। गॉट इट? ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो AR1 है इसमें हम स्टोर क्या करेंगे, चलिए इस पर बात करते हैं। सो ये नया एरे बना लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और ये इसके इंडेक्सेस हो गए। नाउ ये जो AR1 है इसे हम फ्रीक्वेंसी एरे भी बोल सकते हैं। ठीक, तो अब इस फ्रीक्वेंसी एरे में हम अपने इंडेक्सेस की फ्रीक्वेंसी को पुट करेंगे जो कि हमारे ए एरे में प्रेजेंट होगी। नहीं आया समझ में? फिर से बताता हूँ, इस फ्रीक्वेंसी एरे में हम अपने एरे के इंडेक्सेस की फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे जो कि हमें ए वाले एरे से मिलेंगी। ठीक है, करने से शायद आपको ज्यादा समझ में आए। तो ए वाले एरे में हमारा इंडेक्स 0 कितने टाइम्स का हुआ है, एक भी बार नहीं। सो 0। नाउ इंडेक्स 1 पे आते हैं, 1 कितनी बार अकर हुआ है, एक सिंगल टाइम। ठीक है, ये रहा 1। नाउ 2 पे आते हैं, 2 कितनी बार अकर हुआ है, 2 बार। 3 2 बार, और 4 भी 2 बार अकर हुआ है। ठीक है, तो ये हमें इसकी फ्रीक्वेंसीज मिल गई कि हमारे पास ये इंडेक्सेस है और उनकी ये फ्रीक्वेंसीज है। नाउ अब हम एक एरे क्रिएट करेंगे नया, लेट्स सपोज पी, एंड उसमें फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम वैल्यूज को ऐड करेंगे। ओके, सो 0 के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एरे है। नाउ सबसे पहले इनिशियल वैल्यू 0। ओके, तो उसे मेंशन करने की जरूरत नहीं। देन 1 कितनी बार अकर हुआ है, सिंगल टाइम। ठीक है, 2 कितनी बार अकर हुआ है, 2 टाइम्स। 3 कितनी बार अकर हुआ है, 2 टाइम। और 4 कितनी बार अकर हुआ है, ये भी 2 टाइम। तो फाइनली आप देखेंगे ये हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है। ओके, आई होप ये अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको कोड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। Okay, so now let's start to code count sort. So सबसे पहले अपनी बॉयलर ले लेते हैं एंड यहाँ पर लेते हैं अपना वेक्टर जो भी होगा इंट टाइप का, एंड इसके अंदर बेसिक कुछ एलिमेंट्स। सो 1 4 7, then 2, then 4, 9। सी आउट ओरिजिनल, ओके, फॉर ऑटो आई इन ARR। तो सिंपली बस इसे प्रिंट कर दो और कुछ नहीं। एंड यहाँ पे एक एंडल लगा लेते हैं, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे लिखते हैं
सॉर्टेड, ठीक है। एंड इसके बीच में हमें अपने एक सॉर्ट फंक्शन को कॉल करना है जो कि हमारा एक एरे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो अपना सॉर्ट फंक्शन भी यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो सॉर्ट का जो टाइप होगा वो वॉइड होगा एंड ठीक है। सो ये हमारा एक वेक्टर एक्सेप्ट कर रहा है M% ARR। नाउ अगर एरे एम्प्टी है देन कुछ मत करो, सिंपली रिटर्न हो जाओ, ठीक है। अगर एरे खाली है तो इसमें कोई सॉर्टिंग पॉसिबल नहीं है, ओके। देन अगर एरे एम्प्टी नहीं है तो सबसे पहले हमें मैक्सिमम फाइंड करना था। सो इंट maxi इक्वल्स टू ARR ऑफ 0। नाउ फॉर ऑटो num इन ARR, अगर num आपका ग्रेटर है मैक्सी से तो क्या करो, मैक्सी को इक्वल कर दो num के, ठीक है। तो इतने कोड से हमें इससे हमें मैक्सी मिल जाएगा, ठीक है। नाउ एक फ्रीक्वेंसी एरे जो हमें बनाना था, सो वेक्टर इन काउंट, ठीक है। और इसका साइज हमने क्या रखा था, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा +1, और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, ठीक है। यानी कि इनिशियली इसमें सारी वैल्यूज 0 है। आप फ्रिक्वेंसी के लिए हैश मैप भी यूज़ कर सकते हो, बट उसमें क्या है स्पेस थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो मैं वेक्टर प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। सो फॉर इंट नम इन ARR, तो जब भी आपको नम मिले, ठीक है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपने सारी जो भी वैल्यूज़ है, ये जो नंबर्स हैं वैल्यूज़ हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी काउंट नाम के वेक्टर में स्टोर कर ली है, ठीक है। अब आती है रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, एरे को हमें रिकंस्ट्रक्ट भी तो करना है अपनी फ्रिक्वेंसी के बेस पे। सो इंट इंडेक्स इक्वल्स टू 0 फॉर इंट I इक्वल्स टू 0, I is less than equals to maxi, okay, then I plus plus, okay, while count of I is greater than 0, ठीक है। अगर 0 नहीं होता है तो एरे के जो इंडेक्स है इसको इंक्रीज कर दो, ठीक है। और एरे के जो इंडेक्स इंक्रीज होता जाएगा तो उसमें वैल्यूज कौन सी आती जाएगी, उसमें वैल्यूज आएगी I, क्योंकि रिपीटेड वैल्यूज है उसके अंदर, ठीक है। देन सिंपली जो वेक्टर का काउंट है उसमें जो वैल्यूज है हमारे उनको माइनस माइनस कर दो, ठीक है। सो काउंट में से फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी, वैल्यूज घटती जाएंगी और एरे में हमारे प्लस होती जाएगी, ठीक है। सो बस इतना सा ही था ये कोड। नाउ इसको करते हैं सेव एंड करते हैं रन। तो रन होने के बाद हम देख सकते हैं ये मेरा ओरिजिनल एरे है एंड ये मेरा सॉर्टेड एरे है, ठीक है। तो इस तरीके से C++ में मैंने काउंट सॉर्ट को कोड कर दिया है। अब इसी सेम चीज़ को हम लोग चलते हैं और अपने जावा में भी कोड करते हैं, ठीक है। तो हम अपने यहाँ से कोड को करते हैं कॉपी एंड ओके, इसको करते हैं कॉपी और अपने जावा में इसको कर देते हैं सिंपली पेस्ट। सो यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो उन चेंजेस को देखते हैं। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लेंथ करना पड़ेगा, ठीक है। सो एरे का लेंथ इज लेस देन 1 है, सो सिंपली यहाँ से रिटर्न हो जाओ, ठीक है। एंड ये हमारा एरे ले रहा है, ओके, इंट मैक्सी। सो ऑटो नम की जगह मुझे यहाँ पे इंट नम कर लेते हैं, ठीक है। सो नम इन ARI नम ग्रेटर हो जाता है, सो ओके, ठीक है। एंड यहाँ पे वेक्टर अलाउ नहीं है, सो इस लाइन को मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ होगा इंट और इसका नाम न्यू एरे रख लेते हैं विच इज इक्वल्स टू न्यू इंट एंड इसका साइज क्या होगा मैक्सी +1, ठीक है। सो फॉर इंट I और यहाँ पे इसका नाम होगा
न्यू एरे। ओके, न्यू एरे है यहाँ पे आई। सो नाउ द लास्ट थिंग यहाँ पे क्या बचता है, इंडेक्स है, इंडेक्स को 0 कंसिडर कर लिया है, ठीक है। सो नाउ फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, यहाँ है न्यू एरे डॉट लेंथ आएगा। ओके, सो न्यू एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, हेयर ऑल्सो न्यू एरे का आई, एरे के इंडेक्स एंड न्यू एरे। ओके, सो फाइन, ठीक है। तो अब ये कोड कंप्लीट हो गया है। ये बेसिक फंक्शन है, यहाँ पे एरे लिया हुआ है एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। मेरा एक फंक्शन है और एरे टू स्ट्रिंग में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। ना इसको सेव करते हैं एंड रन इट, एंड यहाँ पे बिफोर सॉर्ट और आफ्टर सॉर्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने काउंट सॉर्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया है। सो काउंट सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन स्क्वायर होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक लूप के अंदर एक और लूप चल रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन स्क्वायर होती है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।